प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया है कि फर्स्ट टाइम जब डिलीवरी का टाइम था तो उस टाइम पे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने बहुत बड़ी गवाही बनाई थी। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उस टाइम पे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि माँ में से या बेटे में से दोनों में से एक बचेगा करके, लेकिन पास्टर माँ से मैंने जाके साइड में प्रेयर करवाई थी और सचमुच सब कुछ नॉर्मल डिलीवरी हुई। प्रभु का धन्यवाद। और इस बार भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी कि ब्लड की बहुत कमी थी। डॉक्टरों ने कहा बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी है और सचमुच ब्लड की कमी होने के बाद भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इतना ब्लड कम था और मैंने देखा कि मेरे बुआ की लड़की थी वो भी डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन के मारे परेशान थे और मेरी भाभी थी वो भी पेन के मारे बहुत परेशान थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे परेशान नहीं करा, क्योंकि प्रभु का कि टेस्ट कराने के लिए जाते हैं हम हॉस्पिटल और सचमुच प्रभु वहाँ एडमिट करवा लेता है। ना कोई पेन होता उस टाइम घर पे, ना कोई दिक्कत होती। सचमुच प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब हॉस्पिटल में गए तो ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी थी, 7 पॉइंट कुछ ब्लड था, तो बोल रहे डॉक्टर कि बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी है। तो पास्टर जी से प्रेयर कराई थी। सचमुच उन्होंने बोला है, हॉस्पिटल में मैं गया तो बोला कि ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड डोनेट करके आओ। और सब लोगों ने मना करा, मम्मी ने कि तू ब्लड मत देना करके, तेरे को पहले से प्रॉब्लम है, अस्थमा की है वो है करके सब ने मना करा था मेरे को। लेकिन मैंने कहा प्रभु संभालने वाला है। उस टाइम पे मैं किसको बुलाता, अर्जेंट में ब्लड मांग रहे थे और मैं वहाँ चला गया। उन्होंने पूछा पहले कोई बीमारी वगैरह सब कुछ पूछा उन्होंने। मैंने कहा हाँ मेरे को अस्थमा की दिक्कत है और सचमुच मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा कि कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, क्या ले रहे हो। जब उन्होंने ब्लड ग्रुप टेस्ट करा ना तो ब्लड ग्रुप देख के उन्होंने कहा ये 100 में से 2 बंदों के पास ब्लड मिलता है करके, तो वो भी थोड़ा उसमें आगे कि ब्लड ले लेंगे करके। तो उन्होंने देखा कि मैंने कहा कोई मेडिसिन नहीं खा रहा है, सिर्फ मैं वो दवाई खींचने वाली दे रहा हूँ। तो उन्होंने वो दवाइयाँ देखी और बोला कि ठीक है इनका ब्लड ले लो करके। सचमुच वहाँ पे मेरा ब्लड लिया। उस टाइम पे भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु ने संभाला कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने ब्लड दिया था। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने वहाँ भी संभाला और अभी तक संभाल के रखा प्रभु ने। और मेरे एक जीजा थे, उन्होंने ब्लड दिया तो बहुत ज़्यादा वो सूखते जा रहे थे, बहुत कमज़ोर हो गए करके, इसलिए मम्मी पापा सब लोग मना कर रहे थे कि ब्लड नहीं देना करके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लग रही। परमेश्वर ने संभाला और नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्चा भी अभी तक ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद करता हूँ मैं दास दासी का कि उन्होंने प्रेयर करी और सब कुछ नॉर्मल हो गया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। छोटी सी गवाही प्रभु आशीष करें। जीतू బాగా అడ్మిట్ చేసినప్పుడు నాకు ఫోన్ చేశారు, బ్లడ్ తక్కువ ఉంది, బ్లడ్ కావాలి ప్రార్థన చేయమన్నారు. నేను చెప్పాను బ్లడ్కి అవసరం పడదు, బ్లడ్కి అవసరం పడదు, మీరేం భయపడద్దు, మంచిగా సుఖప్రసవం అవుతుందని చెప్పారు దేవుడు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. అయితే అరగంటలోనే ఫోన్ వచ్చింది, మంచిగా సుఖప్రసవం అయింది. బ్లడ్ కూడా అవసరం లేదు. చెప్పట్లమంటే వాళ్ళకి తెలిస్తే మాకేమి, వాళ్ళకి ब्लड तक मांगेमी, వాళ్ళకి ఏమైతే మాకేమని हर बात को ताली बजाना। ये प्रभु का स्वर्गराज में सुनाई देगा आपका ताली। क्यों? प्रभु ने काम किया तो तारीफ भी प्रभु को जा रहे, हमको नहीं जा रहे। तारीफ भी प्रभु को जा रहे। स्वर्ग में आपका ताली का आवाज सुनाई देगा। మీరు సపోర్ట్లో కొడితే ఇక్కడ పరలోకం వినపడుతుంది. ఎవరు మీరు గౌరవిస్తున్నారు? దేవుడు నేను చేయలేదు, అది నేను ప్రార్థన చేసిన అంతే. ఆ ప్రార్థన వింటానన్నాడు ఆయన కాబట్టి విన్నాడు. అది మనకున్నటువంటి ఆనందం. నిన్న కూడా कल भी हमारे अशोक जयपुर में अशोक का पत्नी आशा ना, आशा बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है, क्योंकि हर बात को हमको शेयर करते हैं। हर बात छोटी सी बात भी ఇంత మాట సరే మాకు చెప్తారు ఫోన్లు. నిజంగా అలాంటి వాళ్ళకి దేవుడు చాలా మంచి 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 పనులు చేస్తున్నారు. మేము గమనిస్తున్నాం మా జీవితం. हमारा जीवन में हम महसूस करते हैं छोटी मोटी बात भी प्रभु को दासी को बोलता है, उनका जीवन में बहुत अच्छा काम है। पैसा नहीं है उनके पास, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाए, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए,
उनके पास पैसा नहीं है, उन्होंने बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। डॉक्टर भी कई बार झूठ बोलता है। डॉक्टर के ऊपर निर्भर मत करना, केवल हॉस्पिटल के ऊपर दवाई के ऊपर निर्भर मत करना, वो भी झूठ बोलते हैं। इनका डिलीवरी था कल, उन्होंने बोल रहे हैं 1 हफ्ता में हो जाए, पता नहीं कौन सा कम किया, कह रहे 1 हफ्ता और टाइम लगे। उन्होंने फोन किया, सिस्टर ने बोला नहीं नहीं हमको गड़बड़ लग रहे हैं, आज रात को कल हो सकता है करके सिस्टर ने बोला। फिर भी बोला आपका आपके घर का सुविधा है तो गाड़ी में जाने कह रहे नहीं है गाड़ी, फिर अचानक तो क्या हो जाएगा आप लोग, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करें। तो फिर प्रार्थना किया, फिर रात को 11 बजे फिर पेन शुरू, तुरंत प्रभु ने गाड़ी दिया, तुरंत गया। तेरे डॉक्टर ने बोला खतरा। मैं प्रार्थना करते अभी 4:30 बजे उठ के अभी प्रार्थना करते हैं, तो हमको 5 बजे कितने बजे फोन आया रात को, सुबह 5 बजे 6 बजे करीब फोन आया, कह रहे क्रिटिकल पोजीशन है। सिस्टर बोलो क्या क्रिटिकल पोजीशन है, कह रहे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి తీసుకెళ్లారు, డాక్టర్లు చెబుతున్నారు కొంచెం ముష్కిల్ అంటే ఖతరా అపాయం చెబుతున్నారు। నాకు అనిపించింది సిస్టర్తో మాట్లాడుతుంటే వెంటనే నేను ప్రార్థన చేశాను। मैंने तुरंत प्रार्थना की प्रभु 1 पैसा भी इनके पास नहीं है, ये गवर्नमेंट डॉक्टर लापरवाही करते प्रभु, जो उनका तनख्वाह बाहर है, उनका घर में बैठने से भी गवर्नमेंट वालों का क्या होता है, गवर्नमेंट वालों को जिम्मेदार रखना होता है, घर में बैठने से तनख्वाह मिलता है उनको, उनको क्या है, कह रहे डॉक्टर में नहीं है, डॉक्टर में 1 हफ्ता हो जाएगा 2 हफ्ता हो जाएगा आएगा, झूठ भी बोलते हैं, यहाँ रख करके घर में रख करके झूठ बोलते हैं। तो अब प्रार्थना किया, फिर 40 मिनट में फोन आया, लड़का हो गया। 40 నిమిషాల్లోనే फोन వచ్చింది, నేనే फोन ఎత్తాను, कह रहे पास्टर साहब ये लड़का हो गया। कैसे, वो छोटा मोटा थोड़ा ऑपरेशन हो गया, पहले भी हुआ था ना उनका, तो फिर भी माँ बेटा सही सलामत, यही खबर अच्छा है, यही खबर अच्छा है, माँ बेटा सही सलामत, కొడుకు తల్లి చాలా క్షేమంగా ఉంటుంది। వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయండి। మనకి పేదలైన మీరు దగ్గర ఏమన్నాడు, जो गरीब है वो धन्य है, गरीब अभागी नहीं है, वो अभागी जो प्रभु में नहीं है। अगर जो गरीब है प्रभु में है वही धनी है। పేదలైన వారు దేవుళ్ళో లేకపోతే అనాభాగ్యులు, వాడు పేదలు, దేవుళ్ళో ఉన్న వాడు పేదలు కాదు, ధనవంతులు। దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా హల్లెలూయా। చాలా మంచిది, ప్రభు యొక్క మహాకృప। రండి ఆరాధన करने के मौका చేతులతో प्रभु ने हमको संभाला है। आज के दिन प्रभु का सम्मुख हम जीवित है तो केवल परमेश्वर का कृपा है, ना हमारी बल से, ना हमारी शक्ति से, ना हमारी बचाव से, केवल हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर के द्वारा संभव है। अभी हम सुरक्षित है, सही सलामत है। कई सारी समस्या परेशानियां बीमारियां होने पर भी प्रभु उन सभी चीजों को परे रखकर हम लोग को अपनी उपस्थिति में लेके आया, क्योंकि संसार का कोई भी ऐसी परेशानी हमें प्रभु के साथ रहने में अलग नहीं कर सकता, प्रभु से हमें दूर नहीं कर सकता। वो सामर्थ प्रभु ने हमको दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद है। सब लोग हाथ उठाएंगे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की ओर। हम इस पृथ्वी में है फिलहाल, अगर एक दिन वहां जाएंगे नीचे जहाँ परमेश्वर रहता है, जहाँ अनगिनत दूत है, 4 जीव है, केरूब और सरूब है, और वे 24 बड़े हैं परमेश्वर की महिमा करने वाला, तो लाखों लाखों करोड़ों के झुंड है, उस जगह में हम जाने वाले हैं। क्या मनोहर होगा वो समय, क्या भला बहुत ही आनंद होगा ऐसे समय जो हम एक दिन प्रभु के राज्य में जाएंगे। मगर वहां जाके हमारा एक ही काम है, वहां जाके हमारा एक ही काम है, परमेश्वर की स्तुति करना, ना थकते हुए ना हारते हुए प्रभु का धन्यवाद करना। वो समय अभी हमको मिल गए, तो वो स्वर्ग का आनंद को अभी उठाना है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठाएंगे प्रभु की ओर, अपने आप को भूल जाएंगे, केवल परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है, प्रभु हमारे साथ रहकर के महसूस करना है, स्वर्गदूतों का झुंड हमारे साथ रहकर के महसूस करना है। हम इस धरती पे नहीं है, भले ही हमारा शरीर इस धरती पे है,
हम మన हमारी इच्छा శరీరంలో భూమి మీద ఉన్న केवल हमारा बना और इच्छा प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में ప్రభువులో है। నివాసం చేస్తున్న వారిని हालेलुया 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 हम प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु के चरण स्थान में है ईश्वर। हमारे सामने परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और उनकी चारों ओर अनगिनत सफेद पंखों को फैलाते हुए सफेद वस्त्र पहने हुए और चार जीव 24 बड़े परमेश्वर की ऐसा स्तुति करता है, उनसे महिमा करते हैं। देखो उन झुंड में आप भी हैं, अपने आप को महसूस करो जैसा प्रभु का दिल यूहन्ना आत्मा के वश में होकर अपने आप को उस स्वर्ग राज्य में देखता है। और हम अपने आप को प्रभु के राज्य में देखने के लिए हमें ये मौका किसने लिया है? ईश्वर ने हमें अपने पापों से छुड़ाकर, हमें अपने हमारे पापों से छुड़ाकर ईश्वर ने हमें वो सामर्थ दिया है, ईश्वर ने हमें वो शक्ति दी है। మనల్ని విమోచించాడు, इसलिए हम ईश्वर का गुण गाएंगे। ईश्वर ने हमें छुड़ाया है आपकी जान से। ईश्वर ने Hallelujah.
Hallelujah.